अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद है एक इवेंट में। विजडम ट्री एक स्कूल है जो कि बच्चों के लिए मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। वहाँ पे आज बच्चों का इवेंट है जो कि अपने फाइनल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इवेंट अपना मुनाक़िद कर रहे हैं। आज हमने सोचा कि यहाँ आपको उन बच्चों से मिलवाएं, उन टीचर से मिलवाएं और ख़ास तौर पे उन प्रिंसिपल से मिलवाएं जिन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठा रखा है कि किस तरह मुफ्त तालीम दी जाए। तो हम आपकी प्रिंसिपल से भी बात करवाएंगे और जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बहुत प्यारे बच्चे जो बहुत शफ़क़त के मुतलाशी हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं और यहाँ के तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके भी रिव्यूज़ लेंगे। तो आइए चल के इवेंट भी देखते हैं और लोगों के, स्टूडेंट्स के और टीचर के और प्रिंसिपल के रिव्यूज़ भी लेते हैं। विजडम ट्री स्कूल की मैनेजमेंट से अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई और भी करवा रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मैडम शाजिया जो कि विजडम ट्री से मुंसलिक है, वहाँ मैनेजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आइए उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है। विजडम ट्री स्कूल बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल है कि जो कि बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है और आप जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कितना कार खैर का काम है कि वो बच्चे या वो लोग जो तालीम हासिल नहीं कर रहे, उनको तालीम का रुझान पैदा भी किया जा रहा है और उनको तालीम भी दी जा रही है? विजडम के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है ना कि वो एक तो ये कि सारे गरीब बच्चे हैं जो वाक़या तालीम हासिल करना चाहते थे पर उनके ज़राए नहीं थे, वहाँ पर बासानी पढ़ भी रहे हैं, माहौल भी बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं। विजडम की एक और बात यह है कि ख़वातीन पे बहुत काम कर रहे हैं, ख़वातीन की स्केल पे काम कर रहे हैं। जब भी मैं विजडम की इनका हिस्सा बनी और मुझे लगता है मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी बिल्कुल विजडम से। और ख़ास तौर पे वहाँ जो बच्चों को, जो हम बहुत से स्कूलों में होता है ये इस तरह की चीज़ें, विजडम में ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे एक जैसे हैं। और बड़ी मज़े की बात है कि हर बच्चा वहाँ पढ़ना चाहता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और जहाँ तक तरबियत की बात है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि उन बच्चों की तरबियत भी करें, खासतौर पर उनके जो उनके मामला ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जा रही है। क्योंकि मुझे बहरीन की बात बहुत अच्छी लगी कि महरीन ने कहा कि विजडम के अंदर उनके पेरेंट्स भी आएँ, उनकी मदर्स भी आएँ, वो भी आकर उसका हिस्सा बने ताकि वो भी कुछ सीखें, ताकि बाहर जाके वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से घर में भी तालीम दे सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, हमारी खुशकिस्मती है कि विजडम ट्री के टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जो प्रिंसिपल है उससे हम बात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है हाजरा। कैसी आप हैं? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र, ठीक था। विजडम ट्री जो स्कूल है बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है और मैडम महरीन के सुपरविजन में काम हो रहा है। आप सारे टीचर्स बहुत मेहनत के साथ, दिललगी के साथ, तवज्जो के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। क्या आपकी राय है? स्कूल की कैसा है और कुछ बेहतरी की ज़रूरत है या इतना काफ़ी है? क्या आपकी राय क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पढ़ाई की तरफ से तो कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं, ना पेरेंट्स को है ना बच्चों के। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना बच्चों की ना थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ें कम पड़ती है जो कि हमें ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, महरीन को भी ज़रूरत है। जैसे कि अब हमारे पास कुछ बच्चों के डेस्क्स नहीं हैं, पेरेंट्स जो है ना वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो हम बहुत ही कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा। और स्कूलों से हमारा फीस जो है ना वो कम है। सही। बुक्स की बहुत कमी होती है, डिक्शनरी की कमी होती है बच्चों के साथ। वो 100 रुपीज का एक फिगर रखा है ताकि बच्चों को एहसास ना हो कि ऐसी कोई बात है। 100 रुपीज देके वो चीज बैलेंस हो जाए, किसी की ईगो हर्ट ना हो, इस वजह से फी रखी गई है जो कि बिल्कुल इग्नोरेबल है जी, ताकि बच्चे बोले कि हम फीस दे रहे हैं। बिल्कुल, और पेरेंट्स को भी इस चीज का फख्र हो कि हम पैसे दे के पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल ऐसे होते हैं ना कि अगर बच्चा एब्सेंट हो या पेपर सही ना करे तो आगे से प्रिंसिपल भी कहती है। हमने बहुत से स्कूल देखे हैं, हालांकि बड़े बड़े इदारे होते हैं, वो कहते बेटा हम कौन सी फीस लेते हैं आपसे, फ्री में तो पढ़ते हो ना। अब हमारे पास बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हम कंप्लेन लेके आती है कि ये स्कूल नहीं है। अब जो मैं महरीन पढ़ाई वो इस एरिया के स्कूलों से जो है ना बहुत ही डिफरेंट हमारा स्कूल चल रहा है। हमारे पास जो है ना KG से लेकर 1 तक 1 से हमारे बुक्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने KG1 KG2 को कोर्स नहीं दिया हुआ। हम नेट से दिखाते हैं, यूट्यूब से दिखाते हैं वीडियोज़ और काम वगैरह देते हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं कि इस स्कूल में किताबें क्यों नहीं है, सही, तो बुक्स ही मानते हैं। तो हम कहते हैं कि इस ओरल जा रहे हैं हमारा। अच्छा, मुझे बताएं कि तालीम कितनी ज़रूरी है? बहुत सारे बच्चे ना नहीं पढ़ पा रहे, सड़कों में घूम रहे हैं, या उनके वालिदैन को इतनी तालीम नहीं है, शऊर नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं।
यहाँ पे मामला हालांकि कि तालीम दी जा रही है बच्चों को। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि तालीम कितनी ज़रूरी है एक इंसानियत को आगे बढ़ने के लिए, एक माशरे के लिए, अच्छे माशरे की तश्कील के लिए? तालीम तो हम इंसान को कहते हैं ना कि तालीम एक आधा रास्ता बन जाता है, आधा इंसान मतलब शऊर। तालीम तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि अंधेरे में एक उजाला होता है, तालीम एक शमा होती है। तालीम तो मैं कहती हूँ ना, तालीम की कोई हद ही नहीं है। तालीम तो एक नूर है, एक रोशनी है, एक चमक है, और जिसको तालीम की रोशनी मिल गई, ये नूर मिल गया, वो बाकी चीजों को भी मुनव्वर करता है। बिल्कुल सर, तो यही राय हमारे पास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा पढ़ाना, हमारी मैडम भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। सर आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। और सर हमारा जो एनुअल फंक्शन था इसमें भी बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह परफॉर्मेंस की है, हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। अच्छा, तालीम के आपको पता है कि नए नए तरीके राइज हो गए हैं, सही है? हम जहाँ खड़े हैं हम जानते हैं, लेकिन आप बच्चों को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ाती हैं या गुस्सा करती हैं? नहीं सर, कमतर अगर ज्यादा तंग करे, हल्का गुस्सा हो जाता है, ज्यादा नहीं करते। क्योंकि मारपीटाई बिल्कुल नहीं होती। मारपीट इतना तो अलाउ नहीं है, ना लॉ है, ना हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं जितना आप बच्चों को प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ पढ़ाते हैं, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपने बात की कि बच्चों को जितना प्यार से बुलाएंगे तो उनके अंदर तालीम हासिल करने का शौक पैदा होगा, बच्चे और आगे जाएंगे। कुछ मैसेज देना चाहेंगी मैडम महरीन? इतनी मेहनत के साथ ये पूरा स्कूल चला रही हैं, मैनेजमेंट चला रही हैं, खुलूस से दिल के साथ। हमारी मैडम को बहुत बहुत सलाम हो जिसने स्कूल खोला और ये चलाया, हमारे साथ हैं, हमारा सपोर्ट करती हैं। मैडम महरीन का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। एक और बहुत काबिल टीचर मिस सना रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम सना रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विजडम ट्री में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और बहुत हुनरमंदी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ को देख रही हैं। आइए इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ करवाया। अच्छा, विजडम ट्री स्कूल में आप पढ़ा रही हैं बच्चों को, और यहाँ पे मुफ्त तालीम दी जाती है बच्चों को। वो बच्चे जो सड़कों पे हैं, जो नहीं तालीम हासिल कर सकते, या बेचारे जिनके पेरेंट्स, तो यहाँ पे उनको हम बुलाते हैं, तालीम हासिल करते हैं। क्या आपकी राय है कि इस तरह के स्कूल और भी होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो बड़े बड़े सारे लड़के हैं जिनको अभी हमारे स्कूल में मौका, प्लेटफॉर्म मिला है, स्कूल में आकर बड़े बड़े लड़कों को फर्स्ट सेकंड क्लास की तालीम, तरबियत, अपना नाम लिखना जानते हैं। इतना शऊर आ गया है कि आज हमारे बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए थे, डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए थे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन लाना है बच्चों में और शऊर लाना है। पढ़ाई तो होती रहती है, हर स्कूल में होती है, लेकिन हमारे स्कूल में सबसे मस्ट जो चीज़ है ना वो तरबियत अच्छी होगी तो बच्चे पढ़ाई में। तालीम के साथ साथ तरबियत का भी फौकदान है जो कि हमें देनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैडम महरीन जो कि इतनी मैं कहता हूँ कि बहुत शफाफ किस्म की खातून है, जो कि वुमेन के राइट्स की बात करती हैं और वुमेन की एम्पावरमेंट के हवाले से बात करती हैं, तालीम की बात करती हैं, शऊर की बात करती हैं, इंसाफ की बात करती हैं, हक सच्चाई की बात करती हैं, और हर प्लेटफॉर्म में आप उनके साथ खड़ी होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं महरीन के लिए तो मेरी तहे दिल से ये दुआएं हैं, और ये बहुत ज़्यादा मैं इनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे इलाके में आई और इतना सुधार लाई कि हर बच्चा चमक रहा है अब माशाल्लाह, चमक रहा सितारों है की तरह। अब ऐसे बच्चे भी है ना जो मतलब थोड़े से जहनी सही नहीं है, लेकिन हमारी मैम ने ये बोला है कि इनको ये रियलाइज नहीं करना है कि इनके दिमाग को या इनको कोई मसला है, बल्कि आप लोग लो और इनको सिखाओ और इनको चलाओ जिंदगी में, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारी मैम तो वही करिश्मा है और हमारी दुआ है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अभी सिर्फ 200 बच्चे हैं, आने वाले वक्त में 2000 बच्चे हों, 2000 हो, 2 लाख हो, और ये स्कूल बढ़ता जाए, तालीम की रोशनी चिराग से चिराग तक जलती जाए, और ये माशरा एक इंसानियत वाला माशरा बन जाए। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैम महरीन को अल्लाह इतनी कामयाबियाँ और इतनी तरक्कियाँ दे, और हमारे विजडम ट्री स्कूल को अल्लाह बहुत आगे लेकर जाए। और आप सब मेहमान का, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने आए और इस गरीब खाने में हमारी शिरकत। ये मोहब्बत खाना है, ये तो एक इल्म की राह है, इल्म का रास्ता है जहाँ सब दाखिल हो गए। ये तो आपकी निगाह करम है ना कि आपने इतना अच्छा समझा आना और इस गैदरिंग में हिस्सा बने हमारा। बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। विजडम ट्री स्कूल का एक होनहार बच्चा जिसका नाम मुजम्मिल है, जो कि क्लास 3 में है, उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। उनके अंदर बहुत कुछ जज्बे हैं, बहुत कुछ जज्बात हैं, जो बहुत कुछ इल्म को हासिल करने के लिए जस्तजू है। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, किस क्लास में, पहले मुझे बताइए? क्लास 3 में है।
कैसे ख्याल आया कि इल्म हासिल करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, आप भी शायद उन्हीं बच्चों में से थे, कैसे ख्याल आया आपको? लोगों ने बोला, लोगों ने क्या बोला? जिससे भी मिलता है वो यही कहता है कि बच्चे पढ़ना करो। अच्छा, जो भी मिल रहा है वो ये कह रहा है कि पढ़ा करो, आपने फिर पढ़ा, यानी कि जब आपको एहसास हुआ कि मुझे भी तालीम हासिल करनी चाहिए, मुझे भी इल्म की रोशनी हासिल करनी चाहिए, तो फिर आपने इस स्कूल में आके एडमिशन लिया। तो जब स्कूल में एडमिशन लिया, क्लास 1 में आए होंगे, 2 में आए होंगे, फिर क्लास 3 में आए होंगे, कैसा लगा उस स्कूल में आके? बहुत अच्छा लगा, टीचर भी बहुत अच्छी है, मैडम भी। प्रिंसिपल जो आपकी जो ऊपर प्रिंसिपल है, जो पूरे स्कूल को रन कर रही हैं, वो तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम हासिल दे रही हैं, तमाम टीचर्स है बहुत दिल लगा के आपको पढ़ाते हैं। आपको यहाँ टीचर से पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा लगता है पढ़ के जी। मोहब्बत के साथ पढ़ाते, पढ़ाई आसान है, जी। तो आपको लगता है कि इल्म हासिल करके मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे तालीमी याफ्ता इंसान बनना है, मुझे जाहिल नहीं रहना, मुझे और गंदे बच्चों की तरह नहीं रहना। अच्छा, घर के बारे में बताएं, कितने आपके बहन भाई हैं? 4 भाई हैं और 1 बहन। अच्छा, सही है। अम्मी अब्बू भी हैं? अब्बू क्या करते हैं? अब्बू ड्राइवरी। अच्छा, सही, माशाल्लाह। तो अब्बू ने भी कहा होगा, इजाज़त दी होगी, अम्मी ने भी कहा होगा कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, स्कूल जा रहे हैं। मुज़म्मिल, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि आप मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा आगे जाएं। आपको इल्म हासिल करके इस शम्मा को आगे और भी शमें जलानी है, बहुत आगे जाना है, एक अच्छा, सच्चा और पाकिस्तानी बनना है, और एक बाशऊर इंसान बनना है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको कभी कोई प्रॉब्लम, आपके टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, आपको उनसे राब्ता करना है। अगर आपको लग जाता है कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस करनी है कोई चीज़, तो आपकी प्रिंसिपल साहबा यहाँ मौजूद हैं, आपके टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। आपने हमेशा उनको राब्ते में रहना है, उनकी शफ़क़त का हाथ हमेशा आपके सर पे है। आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस स्कूल का, विजडम ट्री स्कूल का एक स्टूडेंट मौजूद है, जिसका नाम है शाहिद। आइए आपकी उससे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। शाहिद, किस क्लास में आप ये बताइए? अच्छा, क्लास 2 में। शाहिद क्लास 2 में है और अपने तौर पे हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि इल्म हासिल करें। पहले बताएं कि विजडम ट्री स्कूल कैसा है? बेहतरीन स्कूल, अच्छी स्कूल। अच्छा, तो यहाँ की जो टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं उससे आप मुतमईन हैं? कैसा पढ़ाती? टीचर्स कैसी हैं? अच्छी है। अच्छा, प्यार तो मोहब्बत से प्यार मोहब्बत से पढ़ाती मोहब्बत से हैं। पढ़ाती अच्छा, सही है। तो जो आपको तालीम मिल रही है, आप मुतमईन हैं। अच्छा, क्लास 2 में रहते हुए अभी तक आपने क्या सीखा? सीखी, ज़्यादा सीखी। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? कलर वगैरह कुछ भी। हाँ, पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश पसंद है, उर्दू पसंद है, इस्लामियत पसंद है? इंग्लिश पसंद है। इंग्लिश में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, तो आप चाहते हैं आगे इंग्लिश बोलें? इंग्लिश सीखते हैं। सही, ठीक है। तो अभी आपने तैयार कर रखा है कि आपने इल्म हासिल करना, आप क्लास 2 में हैं, और आप देखिएगा वक्त के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तालीम की हमेशा से अहमियत और अफादियत रही है, और आपने जिस चीज़ का जो अज़्म किया है कि आप तालीम हासिल करके बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, ये चीज़ आपको एक बेहतर इंसान और इंसानियत की तरफ लेके जाएगी। और कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपनी प्रिंसिपल को, अपनी टीचर्स को? कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे? कहना चाहिए स्कूल अच्छे, ये वगैरह अच्छे जी, लड़के अच्छे। अच्छा, सही। अच्छा, आप बताइए एक अच्छे इंसान की क्या पहचान है? आपको क्या लगता है एक अच्छे इंसान के अंदर क्या पहचान है, उसकी क्या खुसूसियत होनी चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए? वो अच्छे होते हैं, अपने पढ़ाई शौक हो जाता है, इसलिए पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है, चाहिए ना। सही है। और किसी से ज्यादा बात भी नहीं होता, सही। कम बात करना चाहिए, ज्यादा बात करे वो बुरा लगेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माँ बाप हैं, कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? वालिद साहब ने आपको अलाउ किया कि आप स्कूल आ रहे हैं, आपकी मदर ने, आपकी अम्मी ने आपको अलाउ किया आप स्कूल आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कोई पैगाम, कोई मैसेज देंगे? मैसेज नहीं देंगे, मैसेज दे देंगे। हाँ, क्या देंगे मैसेज, क्या पैगाम देंगे? बोलेंगे स्कूल अच्छे है, पढ़ाई भी अच्छी है, ये अच्छी। और ये कहना चाहेंगे अम्मी अब्बू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इजाज़त दी स्कूल जाने की और तालीम हासिल करने की, कि बाहर सड़कों पे और रोड पे घूम के तो कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं है ना? इसका बेहतर पढ़ाई करें, ये आप मैसेज देना चाह रहे हैं। शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उज़ैर भी हमारे साथ मौजूद है। विजडम ट्री में जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और भी इनके साथ बच्चे हैं, इनके रिव्यूज़ भी लेते हैं। जी उज़ैर, कैसे आप? बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। उज़ैर, विजडम ट्री स्कूल में आप यहाँ पे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ की प्रिंसिपल आपको इतनी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, तमाम टीचर्स इतने तवज्जो के साथ पढ़ाते हैं, क्या कहने हैं आपके, क्या राय है आपकी?
मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल आप हमारे टीचर जो है बहुत प्यार और मोहब्बत से पढ़ाती है और अच्छा पढ़ाते हैं। मैं जहाँ पर भी स्कूल में गया तो मुझे दाखिला नहीं लेने दिए इन लोगों ने। अच्छा। तो जब मुझे खाला ने बोला कि ये विजडम ट्री स्कूल अच्छा है और बड़े लड़के को भी लेते हैं, तो मैं जो है ना घर में पहले पढ़ता था। जी जी। फिर हमने मजबूरी से छोड़ दिया था स्कूल भी। पहले स्कूल भी पढ़ते थे हम लोग। सही है। तो स्कूल छोड़ के फिर मुझे घर में किसी ने पढ़ाया, मतलब अपने कजनों ने पढ़ाया हमको घर में। फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहा, फिर मैं स्कूल में आ गया। खाला ने बोला तुम स्कूल में दाखिल हो जाए। मैं जब मैं स्कूल में आया फिर मुझे दाखिला दिया। अभी मेरे से इम्तिहान लेके मैं फर्स्ट आया हूँ और मैं जो ना अगले क्लास में जाने वाला हूँ, चौथे क्लास में जाने वाला हूँ। क्लास 4 में जाने वाले हैं? जी, क्लास 4 में। तो पढ़ाई में दिल लग रहा है? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि तालीम कितनी ज्यादा जरूरी है? बाहर वो बच्चे जो नहीं पढ़ सक रहे किसी वजह से और आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आपके लिए तो बड़ी अच्छी बात हुई। जी बिल्कुल अच्छी बात है। मेरा यही कहना है कि मैं जो ना बस मैं कुछ बनना चाहता हूँ और पढ़ के बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, इनके अज़ाइम बहुत ऊंचे हैं कि कुछ बनना चाहते हैं। हमारी दुआ आपके साथ है कि आप बहुत ज्यादा आगे जाएं। इसके साथ साथ एक और इनके स्टूडेंट मौजूद हैं, एक और स्टूडेंट मौजूद है स्कूल के, आइए बात करते हैं। ठीक है, आपका नाम? जुनैद। जुनैद किस क्लास में आप? मैं KG1 में। अच्छा अच्छा, आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है? जी बताइए, सब्जेक्ट कौन सा पसंद है? बात कीजिए। ABCD आती है? नहीं। क्या आता है आपको? अच्छा क्या लगता है? इधर आओ बेटा, बात करो। अच्छा क्या लगता है आपको? अलिफ बे पसंद है, उर्दू पसंद है, इंग्लिश पसंद है, मैथ पसंद है, 1 2 या टेबल्स आते हैं, क्या पसंद है? अलिब्बा। अच्छा, स्कूल में पढ़ के मजा आ रहा है? आ रहा है। पढ़ेंगे, स्कूल आते रहेंगे ना? हाँ। स्कूल आना है, पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है और मास्टर में कुछ बन के दिखाना है। हाँ। ऐसा ही है? थैंक यू बेटा, शाबाश। आपका नाम क्या है? आलियान बहुत छोटे से नजर नहीं आ रहे, रुको। अच्छा हाँ, आलियान। अच्छा जी, आलियान हमारे साथ मौजूद है। आलियान छोटे से। अयान किस क्लास में हो? KG2 में। KG2 में हो। क्या आपको ज्यादा कोई पोएम आती है? फिर क्या आता है आपको? अलिफ बे आती है? सुनाइए, ऊंचा कीजिए। हाँ। अलिफ बे ते से जीम टे खे दाल दा वा वा आई कोई वा कोब गा गाप ला में होन वा वा अगाया या। शाबाश। अच्छा जी, हमाद भी हमारे साथ है। हमाद किस क्लास में हो? 1 क्लास में हो। शाबाश, वेरी गुड। क्या ज्यादा अच्छा लगता है स्कूल में? इधर हटाओ, उल्टा हटाओ। क्या अच्छी क्या बात है स्कूल में? मजा आता है? पढ़ के मजा आता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़ के मजा आता है। आपको पढ़ाई में दिलचस्पी है, आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, इसी वजह से आप इस स्कूल में आए हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप मजीद तरक्की हासिल करें और अच्छे इंसान बने, अच्छे शहरी बने। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सैयद इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे इवेंट में हमारे साथ साथ थे और उनकी गाइडलाइन भी हमें देते रहे। सर से पूछते हैं कि कैसा ये इवेंट रहा, क्योंकि विजडम ट्री का आज बच्चों का रिजल्ट था। अस्सलाम वालेकुम। आज का इवेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था और बच्चों ने एक्टिविटीज़ जो करी, टैबलो वगैरह, वो बहुत अच्छे थे। और आज क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं जंग के, तो उस मुनासबत से बच्चों ने टैबलो जो बहुत करे, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। इधर देखा था जी, कैसा लगा? बड़ा प्यारा लगा माशाल्लाह। प्यारा लगा। बस हमें दुआओं में याद रखना, और अगर तुम जिंदगी में कभी पढ़ना चाहते हो तो हमारे स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं। हम सब बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाते हैं। और मेरा नाम महरीन है, हमारा विजडम ट्री स्कूल है और टीचर्स से आप एड्रेस ले सकते हो, नंबर्स ले सकते हो, उसके भी नीचे नंबर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है ना? तो कभी भी तुम्हें अपने हिसाब से टाइम मिले, क्योंकि अभी तो तक तो हम मॉर्निंग शिफ्ट चला रहे, लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग भी चलाएंगे। लेकिन अगर तुम मॉर्निंग में हम 1 घंटा भी निकाल सकते हो ना, तो हम तुम्हारी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे। मदरसे के साथ साथ तुम दुनियावी तालीम भी हासिल करो। क्या ख्याल है? करना चाहिए जी। बस सही है। थैंक यू बेटा। नाम क्या है? ज़ैद नाम। और कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? महाविलासान में। जबरदस्त। ये जो हैं साहब आज हमें मिले और इन्होंने हमारे इवेंट में इतना सपोर्ट किया हमें।
इतना सपोर्ट किया कि मैं खुद हैरान हो गई कि अभी भी दुनिया में इतने बेहतरीन लोग हैं जो बगैर किसी लालच के दूसरे के साथ इस तरह से खड़े होते हैं और खड़े ऐसे हुए जैसे हमारा अपना इवेंट था। आज मेरी इनसे मुलाकात हुई, इतने बेहतरीन इंसान हैं, इतने मुहज़्ज़ब और तमीज़दार इंसान हैं, इज्जत करने वाले, और सबसे बड़ी बात है नात ख़्वान हैं, तजवीद पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे इनका चैनल भी है। चैनल का नाम जरा बताइएगा। मेक लाइफ टू रीड कुरान। मेक लाइफ पे आप मुकम्मल कुरान पाक जो हदर की सूरत में आप मुकम्मल सुन सकते हैं और इस इजी टू लर्न यानी आसान तरीके से आप कुरान को भी सीखा जा सकता है। उस पर बिल्कुल स्पेलिंग के साथ विदाउट स्पेलिंग आप उस पर कुरान को बिल्कुल बआसानी तरीके से सीख सकते हैं। आप यूं अगर मेरी YouTube पे वीडियो चला के अगर आप उसको सामने रखा जाए तो ऐसा लगेगा जैसा कि कोई टीचर हमें रियल में पढ़ा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी तो विटनेस मैं भी हूँ। आज इन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन भी दी थी और बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहे थे, बहुत साफ और वाज़ेह आवाज़ थी, हम आराम से उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाम तो अपना बताइए। मेरे नाम कारी मोहम्मद हुसैन सईदी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शोबा हिफ्ज़, शोबा तजवीद और क़िराअत जो सन 1998 से मैंने मुकम्मल हिफ्ज़ किया और 1999 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और अब तक के मैं अल्हम्दुलिल्लाह 152 मुकम्मल बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवा चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ है कि जन्नत गारंटी। जिससे हर बच्चे जो है तकरीबन जिन्होंने मुकम्मल हिफ्ज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तरावी की सूरत में मुकम्मल कुरान पाक को सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सदका जारिया है, न जाने किसी की दुआ लगे और हमारी बख्शिश हो जाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपकी रूहानियत में, इल्म में इजाफा करे। आमीन। आपसे आप लोगों से मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको आगे कदम ब कदम कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बस बहुत दुआओं शुक्रिया की बहुत ज़रूरत है। अच्छा जी, एक और हीरा हमने तलाश कर लिया बकौल महरीन के, तो कशफ से हम मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने ये पूरा इवेंट देखा और उसको कैप्चर भी किया और विजडम ट्री के हवाले से जो आज इवेंट रहा रिव्यूज उनसे जानते हैं। सलाम कशफ, कैसे हैं आप? कैसा रहा इवेंट? इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे जो कि इधर मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और मैडम महरीन की सरपरस्ती में और टीचर्स वगैरह जो उनको तालीम दे रही हैं, क्या लगा आपको? एजुकेशन के लिए तो इस मुल्क में जितनी ज़रूरत है कि हर आदमी का कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत है बिल्कुल। जितना कोई इल्म आता है वो उसको आगे ट्रांसफ़र करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ रोक रही है इस नेशन को, इस कौम को आगे बढ़ने से, वो बुनियादी तालीम है। इतने बच्चे अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं रोज़ाना सड़कों के ऊपर, ग्राउंड्स के अंदर, फैसिलिटीज़ कोई है नहीं, घरों में बच्चे रह नहीं सकते, किसी इलाके में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी में कोई और प्रॉब्लम है, कहीं पे इनकम लेवल इतना कम है कि माँ बाप खिला के, तो इसलिए ये इस नौयत का कंट्रीब्यूशन, इसकी तो वैल्यू जो है वो आदमी हिसाब भी नहीं लगा सकता। और यहाँ तो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग का, उनकी तरबियत का ख्याल किया जा रहा है। आदमी एक बच्चे के लिए भी अगर ये चीज़ कर सके तो वही जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी का। और जहाँ पे इतने सारे बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है और उनको एक इतनी वेल राउंडेड तालीम और तरबियत दी जा रही है, उसका तो कोई उसके ताज़ा नहीं किया जा सकता। अच्छा, और मैडम महरीन जिनकी ज़ेरे सरपरस्ती ये स्कूल रन हो रहा है और प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रही हैं, क्या मैसेज देंगे, क्या विशेष देंगे, क्या पैगाम देंगे? मैं बोलूँगा अल्लाह ताला इन लोगों की एनर्जी को मज़ीद मल्टीप्लाई करे और ताकि इनका काम वसाइल में इजाफा करे, लोग इनके साथ ज्वाइन और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हमें ढूंढने की देर है, ताकि इनकी भी सपोर्ट हो और इनकी अल्लाह ताला इनकी एनर्जी में मज़ीद इजाफा करता रहे, क्योंकि एक आदमी बहुत सारी चेंज ला सकता है, ये भी एक बात है। और उस एदी साहब भी एक आदमी थे, इतना लोगों के लिए और कुछ नहीं तो कितने लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया। तो इस नौयत के जब लोग सामने आते हैं, उनकी बात हमें पता लगती है, तो आदमी सोचता है, हर कोई फिर सोचता है यार कि हर एक को फिर कुछ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे। बहुत शुक्रिया कशफ आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमजा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विजडम ट्री में पढ़ते हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? शुक्रिया, आप कैसे हो? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। कैसा है स्कूल, टीचर्स कैसे हैं, मजा आ रहा है पढ़ाई में? जी, ये टीचर भी बहुत अच्छे और स्कूल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे है, मजा भी आ रहा है। किस क्लास में हो? ये 3 क्लास में। क्लास 3 में। अच्छा, क्लास 3 में हो, स्कूल आते हो, पढ़ते हो,
पहले जो वक्त गुजरा और अभी जो वक्त गुजरा, क्या फ़र्क है दोनों में? जब आप तालीम नहीं हासिल कर रहे थे, आप स्कूल नहीं आते थे, अभी आप स्कूल आ रहे हैं, क्लास 3 में आ गए माशाल्लाह। स्कूल यार अच्छा लग रहा है, पहले से गली में पढ़ते घूमता होता है। अब स्कूल अच्छा लग रहा है, पढ़ना लिखना अच्छा लगता अच्छा लग रहा है। है। इसका मतलब है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम बहुत जरूरी तालीम जब हम हासिल करते हैं तो शऊर भी मिलता है, इंसान आगे बढ़ता है और जी। इंसानियत उजागर होती है। जी। हमारी आपके लिए दुआ है कि आप एक अच्छे इंसान बने, अच्छे शहरी बने और अच्छे पाकिस्तानी बने। थैंक यू सो अल्लाह मच। ताला ने किसी तरह वसीला बनाया और मैडम महरीन जैसी शख्सियत को हमारे लिए एक जरिया बनाया कि किसी तरह हम तक तालीम पहुँचे, तरबियत पहुँचे। तो सबसे पहले तो हम सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए मैडम महरीन का और बाकी असातिज़ा का। और दूसरी बात ये कि हम बच्चों को तरबियत देते हैं, ठीक है। हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि बेटी जब बाहर जाओ तो सर ढाँक के निकलो। अभी हमें अपने बेटों को भी तरबियत देनी है कि बेटा बाहर जाओ तो निगाहें नीचे रखो, ठीक है। ये भी हमें तरबियत देनी है अपने बेटों को। हम बेटियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और शायद बेटों पे फोकस नहीं करते। बेटों पे भी फोकस कीजिए, उन्हें बताइए कि जब आप बाहर निकलते हैं तो हर गुजरती हुई लड़की या तो उसमें बहन नज़र आनी चाहिए या बेटी नज़र आनी चाहिए या माँ नज़र आनी चाहिए। या आपको अपने बेटों को तरबियत देनी है। अगर आप बेटे अच्छे निकलेंगे तो वो अच्छे बाप बनेंगे, अच्छे शौहर बनेंगे, अच्छे बेटे बनेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे विजडम ट्री स्कूल के असातिज़ा और मैडम महरीन इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही है कि आपके बच्चों को किसी तरह बेहतरीन तालीम दी जाए। आपका यहाँ पे आके फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें। जब बच्चे स्कूल से पढ़ के आ जाएं तो घर आके उनका जो स्कूल में चैप्टर पढ़ाया है, कोर्स कराया है, उसको भी पढ़ाएं। और ना सिर्फ तालीम पे फोकस करें बल्कि तरबियत भी करें बच्चों की। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं, तमीज़ सिखाएं, तहजीब सिखाएं। आपके सबके घर में टीवी है ना, सोशल मीडिया है, वीडियो देखते हैं आप, किस तरह उर्दू साफ बोलते हैं, किस तरह तहजीब और तमीज़ से बात करते हैं। इसी तरह अपने बच्चों को भी तरबियत दीजिए, तालीम दीजिए कि किस तरह बड़ों की इज़्ज़त करनी है, किस तरह बड़ों से बात करनी है, किस तरह तालीम पे फोकस करना है। क्योंकि आने वाले वक्त में जिनके पास तालीम है वही लोग आगे बढ़ेंगे और जिनके पास तालीम नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। तो बस फाइनली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ इतनी मेहनत की जा रही है, विजडम ट्री की पूरी मैनेजमेंट है, पूरे स्कूल के टीचर्स हैं, मैडम महरीन है, वहाँ टीचर्स वहाँ पे असातिज़ा का साथ साथ बल्कि पेरेंट्स का, माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों की तरबियत पे भी फोकस करें। मुझे यही कहना था। और एक क्योंकि इस तरह का मौका है तो पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त सा नारा लगेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू। And attention you, then I will give you a great Pakistan, developing Pakistan, for rising Pakistan and secure Pakistan. The universal meaning of peace, defined state with provide is satisfaction, in which has entered positive insulin and the outer environment. But in our country, it is signed in our dream. It has been treated in Dharma. I continue insecurity, instability, equality, dishonesty, dignity, and scarcity. I love to be a great Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत सारी तालियां करती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत आउट ऑफ वे जाके पढ़ती हैं ये। अशफाक साहब अभी अपनी स्पीच की तारीफ करें, तालियां जोर से, जोर से तालियां। मैं अपनी सारी टीचर्स को बुलाना चाहूंगी कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड रिसीव करें। सारी टीचर्स आ जाएं। ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए।